हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भाई। चलिए, इससे पहले हमने मैथ्स की क्लास में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया हुआ है। उसी श्रृंखला में आज हमको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना है। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको आपकी बुक्स में दिए गए कुछ थ्योरम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। वो थ्योरम देखिए, वो जो थ्योरम है, वो जो प्रमेय है और एक एग्जांपल है, वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद से भी कर सकते हो। वो एक प्रमेय समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं प्रमेय क्या है। ठीक है, देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। प्रमेय क्या है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी थ्योरम का यूज करके आगे आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल में सॉल्व भी किया गया होगा, आपके बुक में आप देखिएगा। ठीक है, और सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको। सब कुछ वैसा का वैसे सीखते हैं ना, कॉपी करके पेस्ट कर देना है, सब कुछ वैसे ही करना है। बस बीच में थोड़े से डिजिट्स जो होंगे वो बदले जाएंगे और आपका पूरा का पूरा करने का जो तरीका होगा सेम ऐसा ही होगा। तो ये वाली प्रमेय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आगे के क्वेश्चन को, चैप्टर 1.3 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या है? यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पता ही है आपको कि ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो। ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, p किसी संख्या, कोई संख्या है a और उसका वर्ग है, उसको अगर विभाजित करती है तो p जो है a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 जो है, हम इसी का यूज करके प्रूफ कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 जो है ये आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, ये जो इस चैप्टर में, इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चंस किए जाएंगे, ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, जिस मेथड का यूज करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कह रहे हो कि आपसे आपके सर ने पूछा कि भैया आप कल क्यों नहीं आए थे। ठीक है, तो आपने कहा कि सर कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो सर ने मान लिया, ठीक है, सर ने मान लिया, अच्छा ठीक है मान लेते हैं। लेकिन वहां पे सर ने सिर्फ माना आपका कि चलो ठीक है मान लेते हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था इसी वजह से आप नहीं आए थे, और उन्होंने आपको क्लास में बैठने दिया। लेकिन आपने बताया था सर को कि सर मौर्य जी की दुकान के सामने मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, फिर सर क्या करते हैं, सर छुट्टी होती है, सर भी मौर्य जी को जानते हैं और मौर्य जी के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं मौर्य जी ये बताइए कल क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे आपकी दुकान के सामने किसी बच्चे का, किसी मोटरसाइकिल वाले से? तो मौर्य जी कहते हैं नहीं सर ऐसा तो नहीं, मैं सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर मैं ही बैठा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो तुरंत आपकी बात क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई। तुरंत आपकी बात क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई। वहां पर सर ने मान लिया था, हाँ ठीक है मान लेते हैं, आपको मतलब एक तरीके से ये दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि सर जो है आपके झूठ में फंस गए हैं। ठीक है, सर मान लिया, अच्छा ठीक है, ठीक है, सर मान लिए कि हाँ चलो ठीक है मान लेते हैं, हो गया होगा। ठीक है, तो वैसे ही हमको क्या कर देना है, इस जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस किए कराए जाएंगे, एक एग्जांपल भी आपके बुक में भी दी गई है, या एक प्रमेय भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें भी माना गया, जैसे प्रूफ करना है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें प्रूफ करना अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपके क्वेश्चन में भी बहुत सारे हैं, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ करने से पहले मान लेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो वही चीज में क्या गया भैया, तो देखो वही कहा जा रहा है, इसके विपरीत हम मान लेते हैं क्या कि
अंडर रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है। प्रूफ क्या करना है आपको कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आपको ये भी पता है परिमेय संख्या की परिभाषा में ये भी कहा गया है, अगर कोई संख्या परिमेय है या किसी भी संख्या को परिमेय तब कहा जा सकता है जब उसको p बाई क्यू के रूप में या x बाई वाई के रूप में, a बाई बी के रूप में, ठीक है, m बाई n के रूप में, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है, लिखा जा सके, जहां पर उसका जो हर होता है, जैसे हम कहते हैं ना p बाई क्यू, मोस्टली यही पढ़ते हैं, अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, यानी कि अगर ये p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है तो यहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए, q शुड नॉट इक्वल टू 0, q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज क्या है भैया, p और q का जो HCF होगा, p और q का जो HCF होगा वो हमेशा कितना होगा भैया, 1 होगा। p और q का जो HCF होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है भाई, ये मान लेंगे कि p और q का जो, अच्छा ये 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए अपरिमेय संख्या होने के लिए। p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, यानी कि अंश और हर के रूप में होना चाहिए, जहां पे हर जो होना चाहिए वो शून्य नहीं होना चाहिए, और अंश और हर का जो HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक आएगा वो कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। ठीक है भैया, चलो ये इतना चीज हमने ये आप परिमेय संख्या का देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या मान लिया, जैसे यहाँ पे इन्होंने मान लिया है कि अब मान लेते हैं कि r और s हैं जो अंडर रूट 2 बराबर, क्योंकि अंडर रूट 2 को हमने मान क्या लिया है, परिमेय संख्या मान लिया, और जब परिमेय संख्या मान लियो तो जाहिर सी बात है वो p बाई क्यू के फॉर्म में या r बाई s के फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, जहां पर s यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, s जो है वो 0 के बराबर आपका नहीं है। ठीक है, अब इसमें यह भी है कि मान लीजिए r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इस बात को सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब मान लेते हैं a और b के अतिरिक्त r और s में जो आपका गुणनखंड है एक के अतिरिक्त कुछ और भी है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और s को विभाजित करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर क्या माना गया है, a बाई बी। ठीक है, अंडर रूट 2 बराबर क्या है, a बाई बी, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, को प्राइम क्या होती हैं, यानी कि जो एक दूसरे, जो मतलब कि दोनों क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, तो जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो दोनों क्या हो कहलाएंगी, वो दोनों एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है भाई, तो वही देखिए, अब अंडर रूट 2 बराबर a बाई बी माना गया है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तिरछा गुणा करा दिया गया है, ये क्रॉस मल्टी यानी कि बटे में 1 हो गया, ये गुणा हो गया, तो b रूट 2 बराबर a हुआ। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या कोई भी संख्या जो अंडर रूट में लिखी गई हो, ठीक है, उसका जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, तो वही चीज हुआ, 2b स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बटे 2, तो जाहिर सी बात है 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब ध्यान दीजिए, पहली प्रमेय 1.3 क्या कहती है, यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है भैया, तो इसीलिए देखिए कहा गया है ना, यहां पर आपका ये बताया गया है प्रमेय, इसीलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2a को भी विभाजित करेगा। यदि 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। ये आपकी बुक में दिया हुआ है पूरा भैया, ठीक है, ये आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और सेम ऐसे भी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, या आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, सेम इसी तरीके से ही किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं उस कोई अपने मन से या कोई अलग से, इसी प्रमेय का यूज करके ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है भाई, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं
अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c क्या है, कोई पूर्णांक है। a बराबर क्या हो जाएगा, 2c। अब a का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि a का मान रखने पर, ठीक है, a बराबर 2c रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। ये 4c स्क्वायर कहां से आ गया, देखो यहां पर a बराबर क्या रख देने पर, a बराबर 2c रख देने पर, तो देख लीजिए 2b स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रख दोगे, 2c का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भैया, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है भाई, 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। और यहां से आप कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2c स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इसके आगे वाला ये हमने यहाँ पे कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को बुक से देखिए ये ना समझ में आए तो ये यहां से आया है। ठीक है भाई, अब फिर वही चीज आ गया है, अर्थात 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब प्रमेय 1.3 में p बराबर 2 लेने पर, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा था, और यहीं पर 2 जो है भैया वो क्या है आपका, b को भी विभाजित कर रहा है। तो जब a को भी विभाजित कर रहा है और 2 को भी विभाजित कर रहा है, तो ये तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया। और होना क्या चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b में, यानी कि अंश और हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वही चीज यहां पे लिखा गया है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये माना था, हमने मान लिया था ना कि प्रमेय संख्या है। जब हमने ये मान लिया प्रमेय संख्या है, तो भैया उसके गुणनखंडों का जो HCF आ रहा था, यानी कि उसके जो HCF आ रहे थे, वो सिर्फ क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। लेकिन यहां पर हमें क्या मिला, गुणनखंड सिर्फ 1 नहीं है, 1 के अतिरिक्त क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 2√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने गलत सोचा था कि √2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब ऐसा कुछ था कि आपका कोई हमशक्ल था, वो पहुंच गया आपके घर और 8-10 सालों बाद, और आपके घर वालों ने ये मान लिया कि वो आप ही हैं। लेकिन जब किसी को शक हुआ और उन्होंने पूछा कि बताओ बचपन में तुमने क्या क्या किया था, या कुछ भी कोई राज की बात पूछ ली, तो आप बताने में असमर्थ थे, और तब लोगों को आभास होगा, अरे यार ये तो धोखा हो गया, ये तो वो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो राज तो सिर्फ उन्हीं को पता था। ऐसे ही अगर ये एक परिमेय संख्या होती, तो भैया इसके जो HCF आता, ठीक है, p/q के रूप में लिखने के बाद इसका जो HCF आता वो कितना आता भैया, वो 1 ही आता। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आई बात समझ में? ये सारी चीजें आपके बुक में दी गई हैं, ये सारी चीजें आपके बुक में दी गई हैं। ठीक है, अब सेम ऐसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, सब कुछ ऐसे ही किया गया। देखिए यहां पर क्या मान लिया गया है, मान लेते हैं √3 बराबर a/b। ठीक है, तो वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई b√3 बराबर a हो गया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 3b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहाँ पर a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब फिर वही चीज, यदि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, वही चीजें। फिर आगे देखिए, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है बच्चा। फिर यदि हम a बराबर 3c लिख रहे हैं, यहाँ पर जो पहला समीकरण करने के बाद भैया यहाँ पर यही कर लीजिए, अगर आप p/q आप r/s मान रहे हैं, ठीक है, या l/m मान रहे हैं, x/y मान रहे, कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र है, उसके लिए मत परेशान होइए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि a बराबर 3c लिख सकते हैं, जहां c एक क्या है, पूर्णांक जो भी नंबर दिया हो अंडर रूट में जो भी नंबर दिया, वहां पे क्या दिया था, √2 रख दिया गया था, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते, 2c मान लिए थे। ठीक है, यहाँ पे √3 दिया है, तो हम क्या मान लेंगे, 3c मान लेंगे, 3k मान लो, 3l मान लो, 3m मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है,
फिर वही चीज a के इस मान को यानी कि अब a बराबर 3c रखने पर फिर वही चीज 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर बराबर कितना 3c स्क्वायर। सब कुछ सेम वैसे ही हो रहा है। फिर यहां पर भी अब देखो गुणनखंड यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे HCF जो मिल जा रहा है वो कितना मिल जा रहा है भैया, a और b का HCF कितना मिल जा रहा है 3 मिल जा रहा है। फिर HCF 1 नहीं मिला, यानी कि ये भी कल्पना हमारी क्या थी, कोरी कल्पना थी, गलत थी। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी यानी कि ये भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या होती तो ये भी क्या होता, HCF जो आता वो कितना आता, 1 ही आता। ठीक है, फिर देखिए एक चीज ये याद रख लीजिएगा, 9th में हम आप लोगों ने पढ़ा होगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को चाहे आप जोड़िए चाहे उनको गुणा कीजिए, वो क्या होगी, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी प्रूफ किया गया है। ठीक है, और एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। वही चीज कि शून्य के अतिरिक्त किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप आपस में गुणा कीजिए या भाग कीजिए, वो भी क्या होंगी, एक अपरिमेय संख्या होंगी। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, आएगी क्या, वो एक अपरिमेय संख्या आएगी। फिर एक चीज, शून्य के अतिरिक्त किसी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा कीजिए या भाग दीजिए, वो भी आएगी क्या, एक अपरिमेय संख्या। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अब उसी बेस पर यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का क्या लिया गया है, अंतर लिया गया है। ठीक है, ये सब आपके बुक में, लेकिन बस बच्चा वही है ना, आप लोग सब लोग पलट के देखते नहीं हो ध्यान से, चीजों को देखा कीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए ये एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर लिया गया है। अब इसको भी सिद्ध करना है क्या कि एक अपरिमेय संख्या है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, फिर वही चीज काम करेंगे, यानी कि विरोधाभास करेंगे, मान लेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि यह परिमेय संख्या है, तो इससे पहले हम क्या मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। फिर वही चीज, जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो a बाई बी के रूप में होगा ही, जाहिर सी बात है, p बाई क्यू के रूप में होगा। तो वही चीज 5 माइनस √3 बराबर क्या है, a बाई बी। तो 5 माइनस a बाई बी बराबर √3। इन्होंने क्या कर दिया है, पक्षांतर कर दिया इधर, तो चाहे आप ऐसे कर दिए तो √3 बराबर 5 माइनस a बाई बी। ठीक है भाई, अब चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए 5 माइनस a भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 क्या है, √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। यहां पर ये माना जा रहा है, इसी वजह से ये आ रहा है। भाई देखिए यहाँ पे a और b पूर्णांक है, ठीक है, और ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, a और b पूर्णांक है और a और b पूर्णांक है और 5 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को तो हम लिख सकते हैं 5/1 p बाई क्यू के रूप में लिखे। दोनों का HCF 1 आ रहा है, Q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये तो है एक परिमेय संख्या, तो इसका मतलब √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझे भाई? अब देखो, क्योंकि यह विरोधाभास हम अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझे? अभी इससे पहले आपको जस्ट बताया गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा या जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यही तो बताया गया था। और इसमें आपको क्या कहा गया, इसमें ये देखिए 5 माइनस ए बी बराबर आप √3 कर दे रहे हो, और अभी अभी आप प्रूफ करके आए हो कि अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या है, अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो वो क्या हो जाती है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कैसे कह सकते हो कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, आपका परिमेय संख्या आएगा? कैसे कह सकते हो? अभी इससे पहले आपको बताया ना ये दो चीजें। यहां पर ये देखिए, आप अपनी बुक को थोड़ा सा पलट के देखा कीजिए भाई, ये दो चीजें हैं। ठीक है, ये स्टार बना दे रहा हूं। ठीक है, ये स्टार बना दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। और एक शून्येतर का मतलब शून्य के अतिरिक्त किसी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल
तथा भागफल क्या हो जाएगा शून्य। शून्य इधर क्यों कहा गया, क्योंकि शून्य से गुणा कर दोगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इन्हीं दो चीजों का यूज किया गया है। ठीक है, सब आपके बुक में ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बोला था कि जो प्रमेय दी गई है उनको ध्यान से पढ़ो, आराम से, रीड मत करो, रीडिंग नहीं करना है, उसको आप पढ़िए, धीरे धीरे समझिए, समझ में आएगा। भैया 10th में पहुंचे हो तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 10th में पहुंचे हो, आपने कई 9 सीढ़ियां चढ़ के आए हो। ठीक है, क्लास 10th में, कक्षा 10 में आप आए हो ना, 9 सीढ़ियां चढ़े हो, तो इतना आपका दिमाग डेवलप हो ही जाता है। ठीक है, एक मानसिक आयु आपकी है उतनी। ठीक, चलिए फिर वही चीज, अब देखो वहां पर क्या था, दो संख्याओं, एक परिमेय संख्या का क्या ले लिया था हमने, अंतर ले लिया था। यहां पर क्या ले लिया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का क्या ले लिया है भैया, गुणनफल ले लिया है। ठीक है, तो वही चीज भाई, ये परिमेय 3 परिमेय संख्या, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 जो है ये आपकी परिमेय संख्या, ये देखो ये आपकी परिमेय संख्या, ये परिमेय है, और ये जो है आपकी क्या है, अपरिमेय है, ये आपकी अपरिमेय है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल आपको ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो फिर वही चीज मैंने बताया ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी सिद्ध करने को आए आप तुरंत उल्टा मान लो। ठीक है, फिर मान लीजिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए अगर एक परिमेय संख्या है तो a/b के रूप की होगी, p/q के रूप की होगी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर वही चीज √2 बराबर ये क्या हो जाएगा, a/3b हो जाएगा, √2 बराबर a/3b। देख लीजिए, अगर किसी को ये ना समझ रहा कि ये कहां से आ गया, जैसे यहीं से ये हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3√2 बराबर a/b। ठीक है, तो √2 बराबर क्या होगा भैया, a/b पूरे के बटे में 3/1। और आपको पता है कि जब भिन्नों का भागफल करते हैं तो जो नीचे, अब ये पूरा का पूरा हर हो गया है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा होके गुणे हो जाएगा, यानी कि 1/3। तो ये क्या हो जाएगा भैया, a/3b या b3। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो आई है 3b, ये यहां से आई है। ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रही है आपके बुक में है, मैं इसी वजह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, अब 3 a और b पूर्णांक है, इसलिए एक 3/b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो 3 a और b पूर्णांक है। ठीक, तो ये परिमेय है, मतलब सॉरी ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और जब पूर्णांकों को आप भागफल करोगे तो वो जो देगी वो क्या देगी, एक परिमेय संख्या देगी। ठीक है, वो एक परिमेय संख्या देगी, और परिमेय संख्या हमेशा किसके बराबर होगी, परिमेय संख्या के बराबर होगी। परिमेय संख्या जो होगी वो किसके बराबर, परिमेय संख्या के बराबर। तो यहां से ये पता चल रहा है कि √2 जो है वो परिमेय संख्या है। लेकिन ये आया कैसे सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ हमने गलत माना, हमने मान लिया था कि ये परिमेय है, हमने मान लिया था कि 3√2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, तभी ऐसा संभव हुआ। ठीक है, तभी ऐसा संभव हुआ, लेकिन वास्तव में ये है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में ये है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा इस लाइन को फिर से समझ लो। देखो √2 बराबर a/3b प्राप्त हुआ, √2 बराबर a/3b प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है a और b जो है वो क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। तो अब जब दो पूर्णांकों को आप भाग दोगे तो आएगा जो वो क्या आएगा, वो एक अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, और परिमेय संख्या आएगी, माफ कीजिएगा। दो पूर्णांकों को जब आप भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या आएगी वहां पे, और जब परिमेय संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या के ही बराबर तो होगी। तो इसके हिसाब से अगर ये परिमेय है, अगर भैया ये परिमेय है, ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगी, परिमेय बराबर परिमेय की होगी ना, अपरिमेय के तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये
गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने शुरुआत में मान लिया 3√2 को परिमेय मान लिया है, इस वजह से ये क्या आ रही है, अंडर रूट 2 जो है वो परिमेय संख्या हो जा रही है। लेकिन वास्तव में अंडर रूट 2 है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या, यानी कि ये जो आया है ये इक्वल हो ही नहीं सकते हैं आपस में, ठीक है। यानी कि ये जो कल्पना आई है, ये जो रिजल्ट आया है वो हमने गलत सोचा है, इस वजह से आया हुआ है, ठीक है। वो हमने गलत सोचा था, इसी वजह से ये आया हुआ है, ठीक है भैया। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सेम वैसे जैसे आपको एग्जांपल में अंडर रूट 2 को प्रूफ किया गया, अंडर रूट 3 को प्रूफ किया गया है एक अपरिमेय संख्या है, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। सेम वैसे ही करना है। आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिए। अगर दिक्कत लग रही है भाई तो मैं आप लोगों के लिए मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता था कि आप लोगों को प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ही होगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये देखिए, आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.3 का है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का है ये। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट भाई। बाकी आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को करते रहिए। चलो, ये देखो एक्सरसाइज 1.3 का है। अगर आपको क्वेश्चन इसी वजह से, देखो इसमें सारा लिखना ही था, इसी वजह से भैया हमने पहले से ही बना के रखा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लिखने में टाइम ना वेस्ट हो, ठीक। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का है, ठीक है। आप ये देख लीजिए प्रश्नावली 1.3, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 का है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है भाई। वही चीज अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही चीज मान लेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर वही चीज, अगर एक परिमेय संख्या है ये, तो ये क्या होगी, ये a/b के बराबर होगी, जहां b क्या है, 0 नहीं होगा, b जो है वो 0 नहीं होगा। फिर वही चीज, a और b पूर्णांक है और a और b में a के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a बराबर किसके, अंडर रूट 5b के। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां पे लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों, ये एक लाइन मिस है, देखिए ये इतना लिखना इस वजह से जरूरी है भैया, नंबर आपको तभी मिलेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है भाई। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a² बराबर क्या आ गया, 5b² के। तो अतः 5 जो है a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3, यहां पे ये भी लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 द्वारा, यहां पे लिख लीजिए प्रमेय 1.3 द्वारा, ठीक है, प्रमेय 1.3 द्वारा, ठीक। फिर वही चीज, अब a बराबर देखो यहाँ पे 5k मान लिया गया है, आप कुछ भी मान लो, x मान लो, m मान लो, l मान लो, जो भी आपको मानना है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो, समीकरण 1 में ये इतना, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। समीकरण 1 में a बराबर क्या रख देने पर 5k, तो 5k² बराबर 5b², ये 5k² बराबर b², ये कहां से आ जाएगा, वही चीजें हो जाएंगी। ये यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये 25k², ठीक है। 25k² बराबर किसका, 5b² के, तो 5 से 5 बचे 25, यानी कि 5k² बराबर क्या,
5b स्क्वायर के, ठीक है। तो अतः 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। अब इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चला कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 है। जो हमारी कल्पना, हमने कल्पना क्या की थी, a और b का गुणनखंड कितना होगा, एक ही होगा। a और b का गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। वो गलत है, और वो गलत क्यों है, क्योंकि हमने क्या मान लिया है, हमने संख्या को पहले ही क्या मान लिया है, परिमेय मान लिया है। ठीक है भैया, ये इसी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, इसी वजह से गलत हो रहा है। ठीक, ये रहा पहले का। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में से एक देख लीजिए, 1/√2। ठीक है, फिर वही चीज कर लेंगे। 1/√2 को हम क्या मान लेंगे भैया, एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर किसके हो जाएगा, a/b के हो जाएगा। 1/√2 जो हो जाएगा वो a/b के बराबर हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, b = क्या हो जाएगा भाई, ये b/2 आ गया है, यानी कि ये जो हो जाएगा भाई b बराबर क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। b बराबर यहां से भाई ये क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, ये b बराबर क्या हो जाएगा, ये b बराबर √2a हो जाएगा। ठीक है, तो वही b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक, अरे भाई यहां से समझ लो, ये देखो b बराबर क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दोगे तो वही चीज b स्क्वायर बराबर क्या, 2a स्क्वायर के आ जाएगा। b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक, अब b जो अगर जो 2 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर वही चीज 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब b बराबर क्या मान लेंगे, 2k के मान लेंगे। फिर b बराबर 2k की वैल्यू पहले समीकरण में आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या रख दोगे, 2k रख दोगे, तो यहाँ से भी a बराबर क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भैया, a बराबर क्या आ जाएगा, 2k स्क्वायर आ जाएगा। फिर वही चीज, अब a अगर 2 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, फिर पुराने जैसा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का जो है HCF 1 नहीं आ रहा है, एक के अतिरिक्त क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या मान लिया है, हमने शुरुआत में उस संख्या को परिमेय मान लिया है। इसी वजह से HCF जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। ठीक है, वो आपका आ रहा है, HCF जो है वो 2 आ रहा है, सॉरी HCF 2 आ रहा है, लेकिन HCF आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ठीक है भैया, फिर यह विरोधाभास क्योंकि हमने गलत माना है, त्रुटिपूर्ण कल्पना थी हमारी, इसी वजह से 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके सेम ऐसे लगने हैं। ठीक है, सब कुछ ऐसे लिखना है, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा लिखने का काम ज्यादा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखने का काम ज्यादा है, तो इस वजह से परेशान मत होइएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूं स्लाइड पे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, चलिए सेम ऐसे ही है भैया, सब कुछ पूरा डिट्टो ऐसे ही किया जा रहा है, और आपके बुक में एग्जांपल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए, ये रहा एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, अगर दिक्कत आ रही है कमेंट कीजिए, फिर से बताया जाएगा। ठीक है, देखो हो सकता है दिक्कत हो, पहली बार में थोड़ा सा समस्या हो, लेकिन एक बार 2 बार आप सिर्फ अगर अपने बुक में जो एक्सरसाइज से पहले आपके जो प्रमेय 2-3 कराए गए हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, उन्हीं को अगर अच्छे से आप समझ लोगे, कर लोगे, तो ये एक्सरसाइज आपकी अपने आप हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होनी है। ठीक है भाई, देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी है, थोड़ा सा मानना है, सोचना है, लिखना है, नंबर आपको तभी मिलेंगे भाई। ठीक है, और ये आता भी है, इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को भैया शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको कैलकुलेशन वगैरह में कुछ भी दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स में, आप कमेंट कीजिए कि सर इस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उसका एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाया जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।